वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना थर्ड चैप्टर और पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया था, जिसमें हमने कैपिटलाइजेशन मेथड किया था गुडविल निकालने का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, विच इज फोर्थ चैप्टर ऑफ द बुक एंड थर्ड चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो इस क्लास में अब हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पहले लॉजिक को समझते हैं। इस चैप्टर में जैसा कि नाम बता रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, और इनकी रेशो थी अभी तक 1:1:1 इक्वल रेशो। आज तक, कल से इनकी रेशो चेंज होने जा रही है, रेशो बन जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी, दैट इज 3:2:1। यानी कि आज तक ये लोग जो भी बांटते थे, जो भी आपस में शेयर करते थे, वो इस रेशो में बांटते थे, यानी कि तीनों इक्वल, भाई भाई, जैसा कि आप जानते हैं, जो बांटेंगे भाई इक्वल बांटेंगे। समझ में आया? लेकिन आज से इनकी रेशो चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि अब ये भाई नहीं रहे, अब ये प्रोफेशनल पार्टनर्स हो गए हैं। जिसको लगता है मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, किसी को लगता है काम कम कर रहा है, तो रेशो में उस हिसाब से बांट लेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस चीज से समझ लो कि हमेशा काम की वैल्यू होती है। पढ़ो अच्छे से, ओके? तो चलिए, अब क्या होगा जब रेशोज चेंज हो रही है, तो बच्चों समझो, जो भी चीजें अभी तक आपकी फर्म में है वो अभी तक इक्वल है, यानी तीनों पार्टनर्स का बराबर हक है। लेकिन कल से उन सभी चीजों पे इनके राइट्स बदल जाएंगे। तो जिसको फायदा हो रहा है वो तो खुश होगा, पर जिसको नुकसान हो रहा है वो बहुत दुखी होगा, क्योंकि अभी तक वो 33% का पार्टनर था और सीधा ही वो 16.5 अप्रॉक्सीमेटली इतने परसेंट का पार्टनर रह गया। यानी कि हर चीज पे उसके राइट्स कम हो गए। तो क्या वो ऐसे ही होने देगा? ऐसे नहीं होने देगा। तो क्या होगा, जब भी रेशो चेंज होती है तो बहुत सारी चीजों के बच्चों ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, और वही है हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स के। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, देखिए किन किन चीजों की आपको ट्रीटमेंट करनी है। ओके, सबसे पहले न्यू रेशो है, आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो, और गेनिंग रेशो। रेशोज निकालनी है। ओके, सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा? जो गुडविल आप तीनों ने बनाई है, जिस पे तीनों का अभी तक इक्वल हक है, वो राइट चेंज होने जा रहे हैं, तो इसकी एक एडजस्टमेंट होती है। क्योंकि कोई जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस के बदले अपना राइट सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट गुडविल की वजह से हम कमा रहे हैं। व्हाट इज गुडविल? गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है? नॉर्मल प्रॉफिट कुछ और है, सुपर प्रॉफिट कुछ और है। क्यों है सुपर प्रॉफिट? क्योंकि हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। गुडविल किसने बनाई है? तीनों पार्टनर्स ने बनाई है। अब ये पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहा है, यानी कि अपनी गुडविल दे रहा है, तो पैसे लेगा नहीं लेगा बदले में कुछ? वो ट्रीटमेंट हम यहां सीखेंगे। बात समझ में आ गई? ओके। तीसरा, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ओके, कोई रिजर्व्स बना रखे हैं आपने, जिसपे तीनों का राइट था, राइट चेंज होने जा रहा है, कौन छोड़ देगा अपना हिस्सा? कोई नहीं छोड़ता। इसका ट्रीटमेंट होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। लॉस भी हो सकता है, लायबिलिटी साइड में है तो वो प्रॉफिट होता है, अगर पीएनएल डेबिट साइड, एसेट साइड में लिखा हुआ है तो लॉस होता है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही चीजें हो जाती हैं। उन पे पार्टनर्स का रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद एक स्पेशल टॉपिक होता है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये दो स्पेशल फंड्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे पूरे टॉपिक के साथ। और लास्ट जो है वो होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, एसेट्स को भी रीवैल्यू करते हैं। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो उस प्रॉफिट में सबका हक है।
आज के बाद वो हक बदल जाएगा। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है तो भी वो जो लॉस है वो पुरानी रेशो के हिसाब से बटेगा, आज के बाद जो होगा वो न्यू रेशो में होगा। बात समझ में आ गई। एक और टॉपिक आता है लास्ट, पर वो शायद इस साल कोर्स से कट गया, पिछले साल से कट गया था एक्चुअली, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, पिछले साल एडमिशन से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और यहाँ से कट गया था। इस बार अभी मैं चेक कर लूँगा है या नहीं, अगर होगा तो करा देंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक और टॉपिक है। तो ये 6 टॉपिक्स जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। कट गया? तो लो बच्चों, एक बच्चे ने बताया है, हमारे क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट, वो कह रही है कि ये कट गया है, तो समझ लो नहीं है, यानी कि क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ 5 ही टॉपिक्स रह गए हैं। तो 5 टॉपिक्स ये जो हमने पढ़ने हैं इस क्लास में, ये नोट डाउन कर लो आप क्या क्या टॉपिक्स हैं, और शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को एक एक करके। ओके, वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, पहला टॉपिक रेशोज। देखिए, जब ओल्ड रेशो यानी कि पुरानी रेशो चेंज होके कुछ और बनती है तो पुरानी रेशो को हम बोलते हैं ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो जो अब से नई रेशो बनने जा रही है। तो जब भी रेशो में चेंज आता है हमेशा क्या होता है, कोई सैक्रिफाइस करता है और कोई गेन करता है। ऑब्वियसली प्रॉफिट तो 100% है ना, ऐसा तो है नहीं 100 से ऊपर हो जाएगा। अगर एक का कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा। तो हमेशा कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। तो वही हमें निकालना होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो सैक्रिफाइसिंग है, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो गेन है। सीधी सी बात है। तो हमने निकालना है क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो ही निकालनी है सबकी, ओल्ड माइनस न्यू करना है। ओके, जिसका पॉजिटिव आ जाए वो सैक्रिफाइस है, जिसका नेगेटिव आ जाए उसका गेन है। अब निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे? ओम का निकालेंगे। ओके, ये तो मैंने बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 बुक का, TS ग्रेवाल, न्यू बुक, पेज नंबर तो लिखा ही नहीं आज, देखा 4.38। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं पेज 4.38 TS ग्रेवाल। लो जी, नई वाली। ओके बच्चों, 2 पार्टनर्स हैं, ओम एंड श्याम, दोनों इक्वल पार्टनर्स थे। इक्वल का मतलब 1:1, हाफ हाफ पार्टनर थे। और अब उनकी न्यू रेशो हो गई 4:3। अब वो कह रहे बताओ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। अकाउंट्स इसमें कुछ है नहीं बच्चों, सीधा सीधा सा आपको माइनस करना है। ओम का निकाल लेंगे। ओल्ड शेयर क्या है? 1/2। न्यू क्या है? 4/7। माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही श्याम का निकाल लेंगे। ओल्ड क्या है? 1/2। न्यू क्या है? 3/7। सॉल्व कर लो बस। क्या आया? -1/14। और इसका आ गया 1/14। ये गेन कर रहा है बच्चों और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। बात समझ में आ गई? एक गेन कर रहा है और दूसरा सैक्रिफाइस कर रहा है। जिसका नेगेटिव आए वो गेन, जिसका पॉजिटिव आए वो सैक्रिफाइस। ठीक है, गेन। लो जी, तो इसमें क्या है, ओम जो है वो गेन कर रहा है, हमेशा फायदे में रहता है ओम, है ना, और श्याम जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 सेम बुक। ओके, क्या कह रहा है? ABC पार्टनर्स है, 5:4:1 की इनकी रेशो है। तो ये कौन सी रेशो होती है? हमेशा ओल्ड रेशो होती है। ओके, आगे वो कह रहा है C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। बस इतना ही चेंज हुआ है, यानी कि C गेन कर रहा है किससे? A से। तो अब न्यू रेशो निकालनी है आप लोगों को। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? देखिए, A की रेशो क्या थी? 5/10। B की रेशो क्या है? 4/, और C की रेशो क्या है? अब B में तो कोई चेंज है नहीं, इसकी रेशो तो यही रहेगी। लेकिन A क्या कर रहा है? 1/5 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, और C क्या कर रहा है? 1/5 शेयर गेन कर रहा है। तो इसमें से 1/5 माइनस कर दो, इसमें 1/5 प्लस कर दो। यानी कि ये आपको क्या दे रखी थी? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। न्यू रेशो निकालनी है, तो न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाँ, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। और इसका क्या बन जाएगा? ओल्ड प्लस गेनिंग। जो गेन कर रहा है उसकी ओल्ड में ऐड कर दो और जो उसकी माइनस कर दो। बात समझ में आ गई? सॉल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3/10। इसकी क्या रह जाएगी? 4/10 सेम। इनकी ऐड कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 10,
तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3/10। हमेशा याद रखना रेशो के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो रेशो नहीं बनेगी कभी भी। तो न्यू रेशो क्या आ गई, ABC की 3:4:3, 3:4:3। समझ में आया अच्छे से सबको? गुड। इसके सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है C ने जो ये शेयर लिया है 1/5, ये कैसे लिया है, इक्वली फ्रॉम A एंड B। बात समझ में आई? यही लिखा है ना। C एक्वायर्स 1/5 शेयर। C ने कितना शेयर लिया, 1/5। कैसे लिया, A और B से हाफ हाफ, आधा आधा। इक्वली का मतलब क्या होता है, आधा आधा। अगर मेरे को कुछ चाहिए और मैं आप लोगों से कह रहा हूं इकट्ठे तुम 2 जने हो, मेरे को आधा आधा, या फॉर एग्जांपल मैं हूं मुझे 100 रुपए चाहिए, दोनों 50-50 रुपए दो, यानी मैंने क्या करा, हाफ एक से लिए और हाफ एक से। तो A ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, 1/5 का हाफ, और B ने भी कितना किया होगा, 1/5 का हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 और 1/10। जो ये सैक्रिफाइस 1/5 था, अब कितना हो गया A का, इसका भी कितना हो गया 1/10, और इसका गेन कितना हो गया 1/5। तो इसकी रेशो तो यही आएगी, पर इन दोनों की रेशो में अब कुछ और ही चेंज आ जाएगा। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए। A की रेशो थी 5/10, सैक्रिफाइस कर दिया 1/10, तो रेशो कितनी आ गई 4/10। B की कितनी थी 4/10, सैक्रिफाइस कर दिया 1/10, तो रेशो कितनी आ गई, और C की कितनी थी 1/10 थी, और उसने 2/10 यानी कि 110 इससे 110 इनसे गेन कर लिया, तो इसकी भी कितनी आ गई। तो न्यू रेशो कितनी आ जाएगी, 4:3:2। बात समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे ही इसमें 2 केस और हैं। एज पर द न्यू रेशो ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। आप कर सकते हो कि न्यू रेशो दे रखी है तो इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो जाएगा। एंड एज पर द न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ A एंड 1/12 शेयर ऑफ B। ये थोड़ा अलग है, ये हम करते हैं। चलिए इसका D पार्ट करते हैं, केस 4। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा। कॉपी नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं और हम करने जा रहे हैं आगे का पार्ट। चलिए केस 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें, देखिए। एज पर द न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ A। C क्या ले रहा है, 1/10 शेयर ऑफ A, और क्या ले रहा है 1/12 शेयर ऑफ B। 1/12 शेयर ऑफ B। क्या मतलब हुआ इसका, 1/2 है, मेरे को 12 कहां से दिख गया, अच्छा 1/2 है, सॉरी बच्चों। क्या ले रहा है 1/2 शेयर ऑफ B, इसका 1/10 ले रहा है, तभी मेरे को 12 दिख गया, 10 का लगता है। हाँ चलिए, 1/10 शेयर ऑफ A एंड 1/2 शेयर ऑफ B, ये C एक्वायर कर रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए अब कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ C कितना गेन कर रहा है, कोई बता सकता है, बता। एक मिनट, क्या बेटा, A में से 1/10 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और C में 1/10 और 1/2। वेरी गुड। हाँ भाई, कुछ और जवाब देने चाहते हो आप? सेम आंसर है, ये सही कह रहा है। दोस्ती निभानी है, नहीं निभानी है, 1 सेकंड ले ले, 1 सेकंड। हाँ भाई बोल, सेम सही कह रहा है, ये सेम आंसर है। हाँ जी, पहले बताओ A B ने कितना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं हम A का और B का। A का शेयर था, हाँ इसने कितना सेक्रीफाइस करा, -1/10। ओके, तो सब ये कह रहे हैं कि A ने 1/10 इसमें से सेक्रीफाइस कर दिया। हाँ, अब बत्ती जली दिमाग की, सब गलत बच्चों, यहीं पे गलती होती है। क्या कह रहा है, 1/10 शेयर ऑफ A, बॉड मास पड़ा है
10th में, सॉरी 5th क्लास में क्या होता है बॉड मास? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ए ने कितना सैक्रिफाइस करा है? अपने शेयर का 1/10। कितना आएगा ये? 5/100। और क्या कह सकते हैं इसको? 1/20। ये सैक्रिफाइस करा है ए ने। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 4/10 का हाफ, यानी कि 4/20। ये दोनों ने सैक्रिफाइस करा है, ये सी को मिलेगा। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा? अब न्यू शेयर की बात करते हैं। ए का शेयर कितना आ जाएगा? ए के पास कितना था? 5/10। सैक्रिफाइस कितना कर दिया? 1/20। क्या बच गया? 9/20। समझ में आया? बी के पास कितना शेयर था? 4/10। कितना दे दिया? 4/20। तो कितना ही रह गया? 4/20। तो सीधा सीधा सा हाफ दे दिया तो हाफ बच गया। ठीक है, अब सी पे आ जाओ। सी के पास कितना शेयर था? 1/10 प्लस ए से कितना मिला? 1/20 प्लस बी से कितना मिला? 4/20। तो कितना हो जाएगा ये? 4 1 5 6 7/20। और आप देखो जो डिनोमिनेटर 20 है, तीनों का सम भी कितना आएगा? ये 20। 9 और 4 13 और 7 20। तो हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए, तब इसका मतलब आपकी रेशो सही निकली है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा था ना गलती करोगे रेशो निकालने में। बच्चों ये मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बात समझ में आ गई? तो न्यू रेशो क्या बन गई? 9:4:7। ये 7 कैसे आएगा? यहाँ पे तो 10 है। तो 2 कर देना। 2/20 हो गया ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी तो ऐड करोगे। अब एलसीएम लेके ऐड करना सिखाऊं? है बेटा? 4 और 1 5 और 2 7। क्या हो गया? 5 और 1 4 और 1 5 और 2 7। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ आ गया है, क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।